जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं दोस्तों तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों के विकास करेंगे। तो किस लक्षणों के विकास करेंगे दोस्तों? तो प्रदूषित जल या खाना खाने से टाइफाइड नामक जो है बीमारी होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया की बात करें दोस्तों तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। तो किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो डीएनए द्वारा पूरा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेरूशलेम में डोम ऑफ दी रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। तो यह किसकी समाधि है? तो मुसलमानों द्वारा यह निर्मित समाधि है, डोम ऑफ दी रॉक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा निम्नलिखित में से हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जो है दोस्तों यह जम्मू तथा कश्मीर के विशिष्ट स्थिति से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी, इसे जो है हटा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी बिलो अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज ए पॉसिबल, यह किसने कहा था? यह कथन जो है दोस्तों यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा यह कथन कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित में से भौतिक सुविधाओं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए स्टार्ट किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बीच शेयर जरूर कीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें, बहुचर्चित टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो है दोस्तों यह भागीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तीनामेन स्क्वायर किस देश में स्थित है? तो तीनामेन जो स्क्वायर है ये चीन में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विभूति, ऑप्शन नंबर ए। सुवा किस देश की राजधानी है? तो सुवा फिजी की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माई फ्रोजन ट्रिब्यूलेशन इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जगमोहन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नरम दल के नेता थे? तो नरम दल के नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ईसा से 483 ईस्वी पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजगृह में। 483 ईस्वी पूर्व में पहला बौद्ध सम्मेलन राजगृह में, दूसरा पाटलिपुत्र में, तीसरा कुंडलवन में इसी क्रम में हुआ था। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, यह क्रम हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ जो है दोस्तों यह सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें, कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लेफ्ट की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? तो किसका अधिग्रहण नहीं किया गया था दोस्तों? तो दिल्ली का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर डैश था। तो कौन सा एक बड़ा नगर था दोस्तों? तो यह अरिक्य मेडू था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध के बारे में 261 ईस्वी पूर्व डेट दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? तो टांग में कौन सी हड्डी नहीं होती है दोस्तों? तो ब्रंगंडिका जो हड्डी होती है यह टांग में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड के उपचार के लिए, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रवण होता है? तो इंसुलिन का जो स्रवण होता है दोस्तों यह अग्नाशय से होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो मानवाधिकार प्रस्ताव की बात करें दोस्तों तो यह 1948 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ डैश में हुआ था। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो कोंकण जो रेलवे है दोस्तों यह पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे दोस्तों यह थे तुकाराम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से इथोपिया और सोमालिया जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के किस घटना का संबंध सारनाथ से था? तो सारनाथ से प्रथम उपदेश का संबंध है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिए थे, पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, एड्स के द्वारा शरीर में कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो एड्स के द्वारा शरीर में प्रभावित जो होता है इम्यून प्रणाली होता है, इम्यून प्रणाली होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किस समय से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है माल के उत्पादन पर, वस्तु के उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, ISO 9001 प्रमाणक प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहाँ है? तो यह विश्व की प्रथम जेल भोपाल में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो हृदय रोगों का मुख्य कारण यहाँ पर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न है, 128 फीट प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय में वापस आएगी? तो कितने समय में वापस आ जाएगी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 सेकंड में वापस आ जाएगी। अगला प्रश्न है, प्लावकता किस पर निर्भर करता है? तो प्लावकता किस पर निर्भर करेगा? तो इसका यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है, प्लावकता जो है यह प्लावकता विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। प्लावकता विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण क्या है?
इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गिरते हुए पिंड की गतिज और विभव ऊर्जाओं का योगफल क्या कहलाता है? यह योगफल सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि कौन सी है दोस्तों? तो क्षेत्रफल जो है यहाँ पर अदिश राशि है, जबकि विद्युत संवेग, रेखीय संवेग, वेग ये सब सदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न है, यदि रेखिक आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो यह 125% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस की श्यानता बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? निर्वात में प्रकाश की गति इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का जो रंग है यह इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो पक्षियों का जो अध्ययन है यह कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बढ़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान के स्वरूप बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाप अंगार गैसों यानी कि वाटर गैसें होती हैं, तो भाप अंगार गैस या वाटर गैस की बात करें दोस्तों तो यह CO+H2 होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो बने होते हैं दोस्तों यह बने होते हैं DNA और प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। खून का कौन सा वर्ग सार्विक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव कहलाता है। O नेगेटिव जो होता है दोस्तों यह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, O नेगेटिव। ठीक है, वहीं सर्वग्राही AB पॉजिटिव जो है सर्वग्राही होता है, AB सभी से रक्त ले सकता है। 52 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? तो लिंग संबंधी अगर रोग की बात करें तो यह होता है वर्णाधानता। अनुवांशिक रोग में यह आता है दोस्तों वर्णाधानता। ठीक है, RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है, तो RBC जो है अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए वह ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन का यहाँ पर मुख्य कार्य हो जाएगा शक्ति देना। ऑप्शन नंबर सी, भोजन का मुख्य कार्य शक्ति देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन का मुख्य कार्य शक्ति देना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 55 नंबर प्रश्न है, यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है, तो यकृत कोशिकाएं किसको निर्मित करती है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा पित्त को। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन कब होता है? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सोना यानी कि गोल्ड का सही संकेत क्या है? तो सोना का सही संकेत हो जाएगा AU, जिसे ओरम भी कहते हैं। स्थलमंडल किसे कहा जाता है? तो स्थलमंडल की बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चट्टानों से बनी पृथ्वी का बाहरी भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बौन शहर किस नदी के किनारे है? तो बौन जो शहर है यह राइन नदी के किनारे है। संसार का शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात और निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्री पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 63 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण और उसके यातायात कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1869 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्पिक्स स्पिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र से। सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। भारत अस्थायी सदस्य देशों में शामिल है। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो देख सकते हैं दोस्तों 10 होती है। ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर ए। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो पासवर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। मेनू बार का अंग क्या है? तो मेनू बार किसका अंग है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी का फाइल एडिट व्यू का जो है अंग होता है मेनू। वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र क्या कहा जाता है? ये खाली क्षेत्र को कहा जाता है टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर प्रश्न, स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है। स्टेटस बार जो होता है दोस्तों, इसमें किसकी जानकारी दी जाती है? इसमें पेज नंबर की जानकारी दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। समुद्री पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % भाग घेरा हुआ है? लगभग 70% भाग घेरा हुआ है। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में लाया गया था? तो रुपए का सिक्का भारत में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो 75 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कावारती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें दोस्तों। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की डेट की बात करें दोस्तों तो ये 1789 को हुई थी। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने स्थानांतरित की थी, मगर वह असफल रहे थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो 78 का यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों, यह क्रिमियन युद्ध से संबंधित है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1757 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद बाबर का स्थापत्य जो है भारत में हो गया, मुगल वंश की स्थापना इन्होंने कर दी। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी जो थे यह क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। मानसून का कारण क्या है दोस्तों? तो मानसून का जो सबसे बड़ा कारण है यह हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है, ऑप्शन नंबर ए। रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो है दोस्तों यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? तो परामर्श मांगने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर ए। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट हैं। कौन है दोस्तों? HJH ड्यूनॉट हैं, हेनरी ड्यूनॉट हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन की बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा, सॉरी दोस्तों, भारत और चीन की यहाँ पूछा जा रहा है तो भारत चीन की रेखा मैकमोहन कहलाती है, वहीं भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी?
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के यहाँ पर लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की बात करें। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जिन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न की बात करें। सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 सेकेंड लगभग 500 सेकेंड का समय लेता है, यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड का समय लेता है। और सेकेंड में बात करें तो लगभग 500 सेकेंड का समय लेता है। तभी हम लोगों ने यूनिक पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 2 देखा। काफ़ी यह इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं दोस्तों तो आपको एक सेट डेली ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बिहार दरोगा का वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। इसके एवज में आपको इस चैनल पर पूरी बिहार दरोगा की सेट प्रैक्टिस कराई जाएगी। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है और प्लेलिस्ट बना भी दिया गया है। इस क्लास का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।